किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। आज बैठक करेंगे किसान संयुक्त मोर्चा। सरकार की चिट्ठी और पीएम की अपील पर करेंगे विचार। संयुक्त मोर्चा में शामिल है 40 किसान संगठन। अब तक कृषि कानूनों को वापस लेने की रख रहे हैं मांग। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, झूठ फैलाने की हो रही कोशिश। विपक्ष की तरफ से गुमराह किए जाने के आरोप पर किसान नेताओं ने कहा, इस दौर के किसान पढ़े लिखे हैं, अपना भला बुरा जानते हैं। किसानों के साथ पीएम मोदी ने किया सीधा संवाद। कहा, खुले मन से बात सुनने के लिए तैयार है सरकार। हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी। पीएम मोदी ने किसानों को दिलाया भरोसा। बोले, नए कानून के मुताबिक जहां चाहे वहां बेच सकते हैं पैदावार। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना। बोले, सिर्फ इसी एक राज्य के किसानों तक नहीं पहुंच रहा सम्मान निधि का पैसा। वहां के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पीएम के बयान के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ने जारी की सफाई। कहा, झूठ बोल रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। अलग अलग जगहों पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी। 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए 18,000 करोड़ रुपए। 6 राज्यों में लगी 2500 किसान चौपाल। पीएम मोदी ने किसानों से पूछा उनका अनुभव। पीएम के किसान चौपाल को लेकर विपक्ष ने किया पलटवार। पूछा, 25 किलोमीटर दूर आंदोलनकारियों से क्यों नहीं करते बात। कच्छ चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो। किसान बैठे हैं, आप उनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं हैं, उनका जो मांग है, वो पूरी करने में क्या दिक्कत है। पीएम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसानों को किया संबोधित। कहा, विपक्ष ने किसानों को किया गुमराह। हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश सुजुड़ू को चर्चा के लिए भेज दूंगा। वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। मित्रों, कोरा झूठ फैलाएगा। किसान चौपाल के वक्त दिल्ली के द्वारका में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, किसानों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते पीएम। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा। यूपी और उत्तराखंड से किसान आंदोलन में पहुंच रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ा जमावड़ा। करीब 300 से ज्यादा कार और ट्रॉलियां गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद। आज करीब 12,000 किसानों के गाजीपुर पहुंचने की उम्मीद। देर रात तक आता रहा काफिला। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और किसान में हुई थी भिड़ंत। आंदोलन में शिरकत करने दिल्ली आ रहे थे लोग। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर यूपी की सीमा में घुस आए किसान। पुलिस ने कहा, प्रदर्शनकारी किसानों की वीडियोग्राफी दर्ज होगा केस। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेरा। पेट्रोल डीजल बेचने पर रोक। भटिंडा में भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी दफ्तर का किया घेराव। भारी पुलिस बल की तैनाती। जालंधर में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर का घेराव करने निकले थे किसान। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली से पटियाला लौटी महिलाएं गांव में घर घर जाकर दूसरी महिलाओं को कर रही जागरूक। भटिंडा में बीजेपी के कार्यक्रम में तोड़फोड़। वाजपेयी के जन्मदिन पर किसानों को समझाने की तैयारी। सिंगू बॉर्डर पर सफाई में जुटे 2 सिख भाई। छुट्टी के दिन किसान आंदोलन के लिए सेवा करने आए। किसानों ने लगाया हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में जाम। पुलिस ने किसानों को रास्ते में रोका। बाराबंकी में धान की तौल कराने के लिए हफ्तों से बैठे किसान भड़के। किसान मेला के नाम पर बुलाए जाने से नाराज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से भोपाल रवाना हुई दांडी यात्रा 28 दिसंबर को पहुंचेगी विधानसभा तक। सोयाबीन की फसल बर्बाद होने पर सिर्फ एक तहसील को मिली राहत राशि। बाकी 8 तहसील के किसान कर रहे इंतजार। आसनसोल में टीएमसी नेता के घर में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। आग में घर की 3 गाड़ियां खाक। टीएमसी नेता ने बीजेपी पर लगाया आरोप।
आज रात गुवाहाटी पहुंच रहे हैं अमित शाह। 3 दिनों तक पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे गृह मंत्री। आसनसोल में टीएमसी में शामिल हुए सैकड़ों लोग। सूबे के मंत्री मलय घटक ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन। हरियाणा के सीएम ने की भव्य आरती। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। जम्मू के बिलावर तहसील में गिरी दीवार। सेना के 2 कर्मचारी की मौत। जैसलमेर में अभ्यास के दौरान जवान की उंगली कटी। इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लाया गया जोधपुर। न्यायालय के आदेश पर यूपी पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आईपीएस अफसर अरविंद सेन को भेजा गया नोटिस। पशुधन घोटाले में आरोपी है अरविंद सेन। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर किया और चिपकाया नोटिस। दिल्ली में मास्क बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। हादसे में एक कर्मचारी की मौत। फैक्ट्री का दरवाजा तोड़कर निकाले गए 2 कर्मचारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत। 12 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। खाली कराई गई सरकारी जमीन। प्रतापगढ़ में कोतवाल की दबंगई का वीडियो वायरल। फरियादी युवक को दौड़ा कर पीटा गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 778 नए मामले। एक दिन में 30 लोगों की मौत। सिर्फ 7,000 के करीब एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले। 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 336 लोगों की मौत। अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जांच की है जारी। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीजों की रिकवरी। अब तक 97,17,000 लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 3,500 से ज्यादा नए मरीज। 19,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पुणे के पुरंदर में कोरोना का कहर। 25 शिक्षकों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अमृतसर में मेयर और पार्षद ने भरा 10,000 रुपए जुर्माना। मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर थे मेयर और कांग्रेस पार्षद। कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से 37 लोग लौटे अजमेर। सबका कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। नोएडा में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी पूरी। 7.5 लाख वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता। पंजाब और हरियाणा में गिरते तापमान के साथ धुंध ने बढ़ाई मुश्किल। लगातार कम हो रही है विजिबिलिटी। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान। श्रीनगर में -4 के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। द्रास और करगिल में 0 से 15 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। जम गया पीने का पानी। लोगों की बड़ी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी का अनुमान। सूबे में और बढ़ेगा सर्दी का सितम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान। शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मिली जगह। मुंबई में अमेजन के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। ऐप पर मराठी भाषा की मांग को लेकर कोहराम। कश्मीर में जमहूरियत के जश्न से बौखलाए आतंकी। शोपियां में जबरदस्त मुठभेड़। 2 से 3 आतंकवादियों की घेराबंदी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। 2 दिनों में तबाह किए गए 2 कैंप। नालंदा में नशे के कारोबारी पर कसा पुलिस का शिकंजा। नए साल के जश्न के लिए लाई गई थी शराब की खेप। मोतिहारी में अपराधियों और भूमाफियाओं का तांडव। एक घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों की जमकर पिटाई। राजस्थान के सीकर में चलते ऑटो में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। लखनऊ में टुंडे कबाबी के लेन देन को लेकर ग्राहक और होटल कर्मचारी में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। झारखंड के लातेहार में अफीम तस्करी के मामले में 4 गिरफ्तार। 8.5 लाख नकद बरामद। अमृतसर में महिला को चाकू दिखाकर लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के बूंदी में बलात्कार के आरोपी ने जहर खाकर की खुदकुशी। काफी दिनों से चल रहा था परेशान। बिजनौर में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। नाम बदलकर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। दुर्गापुर में धू-धू कर जली कार। पुलिस को शक। रात के अंधेरे में जानबूझकर लगाई गई आग। कटिहार में बाइक में रखी 3 लाख की चोरी। बैंक से रुपए निकालकर निकला था युवक। कोविड स्पेशल मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार। 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी तक एक्सटेंशन। भारतीय रेल ने की कोहरे से निपटने की तैयारी। ट्रेनों में लगाए गए फॉग सेफ डिवाइस। बुलंदशहर में दलित युवती से दरिंदगी। परिवार वालों ने आरोपी युवक को पकड़ा।
आरोपी के साथियों ने उसे मौके से भगाया, पुलिस ने दर्ज किया केस। पटना सिटी में संपत्ति विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच गोलीबारी, एक दुकानदार को लगी गोली। मध्य प्रदेश के दमोह में मंदिर के महंत को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, दुकान के किराए को लेकर विवाद। उज्जैन में रैली निकालने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद, जमकर हुआ था पथराव। करीब 4 करोड़ करदाताओं ने 24 दिसंबर तक फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न, 31 दिसंबर है फाइलिंग के लिए अंतिम तारीख। एमजी रिलायंस लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है आरआईएल, करीब 52 करोड़ रुपए की डील। 4G फीचर वाला जियो फोन दोबारा लॉन्च करने वाला है रिलायंस, करना होगा बस थोड़ा इंतजार। 650 करोड़ निवेश कर हाई एंड मोटरसाइकिलों के लिए नया प्लांट लगा रही है बजाज, 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया में 7 करोड़ 98 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 17,51,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना की कुल 1 करोड़ 91 लाख मरीज, अब तक 3,37,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को बताया क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा, जल्द ही महामारी से उबर जाएगी दुनिया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ने मचाई तबाही, एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोग बीमार। चिली पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, फाइजर ने दिए हैं 10,000 डोज। यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, भविष्य में ट्रेड संबंधी नियमों पर खत्म हो गया गतिरोध। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुई देश की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने किया उद्घाटन। बांधवगढ़ के बाद पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी हॉट एयर बलून सफारी शुरू करने का प्लान, पर्यटन उद्योग को फायदा। पिथौरागढ़ में 2 घंटे खोला गया भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुल, सैकड़ों लोगों ने की आवाजाही। धारचूला की बुजुर्ग महिला प्रेमा पोटियाल के निधन की वजह से खोला गया झूला पुल, स्वास्थ्य विभाग ने आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग। मुजफ्फरपुर में आरोप पत्र दाखिल होने में देरी से अपराधी को फायदा, 32 कांड के आरोपी की जेल से रिहाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।